At the starting of the week at Summit Talk Show. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफेल गांधी, अमय देश पांडे, रिया स्पीक्स पहली बार और अमित पहली बार। हेलो। I'm here for the first time, so I'm very nervous. I assure you, I am more nervous than you अभी। आप क्यों पर नर्वस क्यों? हम इंटिमिडेटिंग है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। मुझे ये नहीं पता कि तमिलनाडु कैसे आते हैं यार, टू बी ऑनेस्ट। कोई नहीं जा रहा भाई, मैं भी खुद बम्बई आया हूँ। हाँ, इसका एड्रेस तो सबसे पहले लीक हुआ था। मतलब लोगों के आधार कार्ड पे नकली एड्रेस है, नंबर 1 लिखा हुआ रहता है फ्लैट में। काम का तो कब से लीक है। एक बार मतलब अमित भाई और रिया को अगर अपना इंट्रो देना, मतलब इनका कंटेंट तो हम लोग देखते ही है। I kind of did not have any intention इसमें घुसने का। I used to make memes just to figure out the algorithm। मतलब ऐसा होता था कि हम मेट्रो से आ रहे होते थे और पूरा टाइम खड़े खड़े होके मैंने यार काश सोशल मीडिया पेज चल जाए मेरा। I always wanted to do this, but कभी मेरे को डायरेक्शन समझ नहीं आया, तो मैंने बस बोला चलो ऐसे ही घुस जाते हैं। और आप जो इसके पहले एक स्टोरी हमको बता रहे थे कि हाउ डिड द विच हंट एंड ट्रोलिंग चूज यू। अरे हाँ, it definitely chose me। I did not want to engage in all that। I guess I posted a reel covering 3 cases जो 2026 में हमें देखने को मिलेंगे। And I think one case that they nitpicked was me saying that उमर खालिद का जो ट्रायल डिले होता जा रहा है। And भाई फिर उसके बाद बोलते रिया स्पीक्स तो एंटी नेशनल है, रिया स्पीक्स उमर खालिद को सपोर्ट कर रही है। एंड देन अ फॉलोअर ऑफ माइन, तो उसने ओसेंट के थ्रू उसने भेजा कि ये देखो टेलीग्राम में आपका एक स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है कि इसको अगर आर वर्ड बोलोगे हम इतने पैसे देंगे, अगर इसको आप इसके आप डीप फेक्स बनाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। एंड आई वाज बीइंग डॉक्स्ड, मतलब होता है ना कट्टर, मतलब हेवीली ट्रोल्ड बाय द राइट। बेकार सिचुएशन थी वो। तो उसके बाद से आई बीन काइंड ऑफ स्कैर्ड, लाइक आई वांट टू प्ले माय कार्ड्स राइट, बट यू नेवर नो कि आप कौन सी ऐसी चीज बोल दो जिसको निटपिक करके पीपल स्टार्ट होल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट यू। फिर लेकिन ये सुशांत के साथ ऐसा क्यों किया लेकिन आपने? सुशांत के साथ कब किया? अच्छा, वो आप वो वाले रिया नहीं हो गया, उस रिया के साथ भी वैसे ऐसा ही हुआ था। For a moment, I was like, I didn't know this. अरे सीरियसली भाई मैं डर गई, मैंने बोला मैंने कब किया? नहीं, किसी भी सुशांत के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। सुशांत सिन्हा के साथ सब कुछ होना चाहिए। मतलब कोई जर्नलिस्ट ऐसे है जिनको देख के लगता है यार गिर जाए इसके सर पे नारियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ ऐसा कब लास्ट हुआ था कि आप उठे हो और दोपहर तक आप मुसलमान बन गए, आपको पता ना चलेगा आप मुसलमान हो गए? आप हिंदू उठे थे और दोपहर तक सबसे मतलब ये आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं हिंदू होने का और ये सब करना पड़ता है? सर अभी तक तो नहीं देना पड़ा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनको बैकलैश जब आता है, मान लो आ गया राइट विंग वाला, तो फिर वो फटाक से वो अपना डिफेंस लीग तिलक विलक लगा के और डाल के तैयार हनुमान जी की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, वीडियो डालना शुरू। कंटेंट काफी सेंट्रिस्ट है, मतलब आई थिंक आई अलाइन मोर टुवर्ड सेंटर लेफ्ट एक तरीके से बोल देता है। मतलब कभी कभी अगर मेरे को पसंद आता है कि चलो इनने ये अच्छा किया, आई स्पीक प्रो आर्मी समटाइम्स। रिया सारे के सारे सेंटर लेफ्ट है बेटा, राइट उनको क्यों कर रहा है? लेफ्ट तो कुछ बचा ही नहीं। उनको सेंटर लेफ्ट से प्रॉब्लम है अब। या खुदा ये राइट मारेगी लेफ्ट मारेगी, ये तो सेंटर में मारेगी अब तो। वो सेंटर पे फोकस आ गया इनका। सो अमित आप पढ़ाते थे इसके पहले? हाँ, मैं यूपीएससी का टीचर हूँ। तो एक तो मेरा कंटेंट एंड द थिंग्स व्हिच वी स्टडी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स मोर और लेस, तो बच्चे भी बड़े सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो जस्ट टू शेयर द ओपिनियंस ऑफ माइंड एंड द आइडियाज व्हिच स्टूडेंट्स वांट्स टू टॉक एंड डिस्कस अबाउट, तो वो मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने लग गया। एंड सो द स्टूडेंट्स एंड द ऑडियंस नो मी बाय 2 ways। या तो उन्होंने मेरे को यूपीएससी में उनको कुछ पढ़ाते हुए देखा होगा, या फिर उन्होंने रिसेंटली कुछ ओपिनियन या एक्सप्रेशन शेयर करते हुए इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पर देखा होगा। आपका अवध ओझा के ऊपर क्या कहना है अगर 2 शब्द? राजा का व्यक्तित्व। जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है वो दिमाग जिंदा नहीं। सूत्र है, लिख लो। यार अवध ओझा सर से मिला हुआ, अवध ओझा सर से। बाय एनी चांस एनीबॉडी डू यू नो कि अगस्त 2024 या 23 में एक बार यूपीएससी प्रोटेस्ट हुए थे? देयर वर 3 स्टूडेंट्स हु डाइड। सो मैं वहां पे प्रोटेस्ट में गया हुआ था और द फर्स्ट डे, और एक दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर ने आगे मेरे मुंह पे माइक लगा दिया एंड मैंने कहा बाकी सब तो सही है, दिव्य कीर्ति और ओझा कहाँ पे है? मीडिया फट गया, बच्चे उससे चिढ़ गए कि बात तो सही है, ओझा सर कहाँ है, दिव्य कीर्ति सर कहाँ है, वो क्यों नहीं आए हुए हैं? उस दिन रात को ओझा सर का फोन आया
कहता अमित यार तू आदमी है क्या, तेरे को मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी यार, तूने मेरे को दुश्मन बना दिया बच्चों का। मैंने कहा सर आई वाज नॉट, मेरा वो पर्पस नहीं था सर, वो बच्चे ही गलत समझ गए। तो आई लाइक एज अ पर्सन इज अ लवली ह्यूमन बीइंग। देखो इज गुड, लाइक यू वुड नॉट सी एनी malice in him, and what he has that idiosyncratic personality. As a teacher I'm not quite aware of it, क्योंकि मैं सर से पढ़ा कभी नहीं हूँ, तो उसके ऊपर मैं कमेंट्री क्या करूँ। मेरे ख्याल से आदमी अच्छे हैं, बस कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी और चीज के लिए बने होते हैं, शायद वो गलत प्रोफेशन में है, इनका सहारा मॉल में पार्किंग का ठेका होना चाहिए शायद। बट वो जब आम आदमी पार्टी के साथ गए थे ना, आई थिंक अभी मैंने मतलब रिसेंटली सुना तो ही हैज लेफ्ट इट, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा यार टीचर है यार, जाना चाहिए था, एंड कुछ होता मजा आता, टीचर्स को भी लाइन मिलनी चाहिए यार पॉलिटिक्स में। तो बड़ा दुखी था कि ही शुड हैव कंटिन्यूड इट। ये कह के गए हैं कि भैया नेता तो सब होते हैं साहब, हार के जो संघर्ष करता रहे 5 साल वो नेता होते हैं। राजा वो होता है साहब जो हारते ही छोड़ देगी अपनी अजदस्ती का। राजा क्या व्यक्तित्व, हम तो सीधा मंत्री बनने आए थे साहब, अगर आपने नहीं बनाया तो हम जा रहे हैं वापस। ओझा सर यूपीएससी के केजीएफ वर्जन है वो। जो ललन टॉप था इनका, यशराज प्रोडक्शन था इन सब लोगों का। प्लेटफॉर्म से याद आया कि बहुत कुछ हुआ है विद एआई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के गल और गोटिया दोनों लग गए हैं। इस एआई समिट की सक्सेस के रूप में रोबोटिक डॉग्स दिखाए गए। कुछ में छपाया गया कि कैसे विप्रो और गलगोटिया ने रोबोटिक डॉग्स बनाए। जैसे ये बात बाहर आई तो पता चला कि ये तो चाइना से खरीदे गए। चाइना वाले ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई हमारे रोबोटिक डॉग्स को इंडिया वाले अपने समिट में अपना बता के बेच रहे हैं। यार एक बात बताओ मेरे को, टू ऑल ऑफ यू यार वो चाइनीज कुत्ता ना इंटरनेट पे ना कम से कम 1.5-2 साल से चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो क्या सोच रहे थे कि उसको लेके जाएंगे, अपना बता देंगे और मतलब चल जाएगा। मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। 3 मिनट के बाद लोगों को पता है कि चाइनीज कुत्ता है, और वो मैडम बोल रही है बस 350 करोड़ रुपए लगा रखे हमने, अभी प्रोडक्शन सब डेवलपमेंट यही हुई है। मैं कहा यार ये तो अलग ही बात। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. चाइना का प्रोडक्ट अपना बता करके डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर क्या कहना है आपका? ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। उनका ये था कि जो मैं 6 लिखती हूँ, अगर आप वो साइड से देखें तो वो 9 होगा। वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये 9 दिखता है। तो आप एआई की फैकल्टी है, वो बोल रही है नहीं मैं कम्युनिकेशन की फैकल्टी हूँ, और उसके बाद वो बोलती है कि मैं कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। आई एम जस्ट लाइक ये 1 मिनट में बताता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के कोई भी बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये गलगोटिया 6 है, बीजेपी 9 है, तो इनका साथ में तो 69 चल रहा था। वो कहते थे ना कि एआई नौकरियां खा जाएगा, जॉब्स खा जाएगा, तो पहली नौकरी एआई ने खाई है नेहा। देखो गलगोटिया और अभी प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट की एक बात है, भाई गलती नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रेजन आउट करते हैं। रोबो को उसकी तरह, कौन सी मूवी है वो, चिट्टी की तरह प्यार तो नहीं हो गया नवंबर में? रात को बंधक बना लिया वो गलगोटिया के ओनर को कि मैडम को नहीं निकालना। चिट्टी की तरह। गजब लेवल का मैसिव ब्लंडर किया। और खैर कुत्ता तो मेन पॉइंट पे आ गया था, और भी 1-2 और रॉबर्ट कुछ और ड्रोन भी अपना ही बता रहे थे कुछ बना के। और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। ये देखो गिर 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 गिर। नहीं, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहले बार मेरे ध्यान में आई थी जब वो कुछ प्रोटेस्ट करने निकले थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ। तो उसमें एक बच्चे से पूछा आप यहाँ क्यों आए हो, तो बोलता है प्रोटेस्ट करने। फिर उससे पूछा कि किस मुद्दे पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उसने अर्बन नक्सल्स की जगह अर्बन मैक्सवेल बोल दिया था। तभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मेरी लाइफ में एंट्री हुई है, और ये एआई समिट से मेरी लाइफ से गलगोटियाज एग्जिट ले रहे हैं। अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। सारी उम्र में जो कर गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टाफ के नाम से वो ट्रेंड था एक, वो बनाया था, उस पे सभी पूरा फैकल्टी उसके आगे थी उसी टाइम पे, तो अब दोबारा से फिर चला पूरा इसके बाद। एक गलगोटिया का एक और बड़ा प्यारा स्टूडेंट, उसका बड़ा अच्छा मीम है। उसने बोला कि दिमाग है तो यूज थोड़ी ना कर लोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हाँ तो दिमाग है तो इसका मतलब थोड़ी ना यूज करोगे उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
That sums up a lot and explains it. मैं तो ये कह रहा था कि भाई पहले लोग ये कहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, अब कहते हैं चलो कम से कम गलगोटिया से तो नहीं पढ़ा। तो अगर अरे ये हालत गलगोटिया को बेस्ट यूनी अवार्ड भी तो दिया था उन्होंने 14-15 में दिया था, संबित Vibe. पात्रा उसके कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट भी थे। आगरा एक्सप्रेसवे से गलगोटिया का एक ब्लॉक दिखता है बढ़िया सा, और ऊपर ऐसे बढ़िया लंबा वाला बोर्ड लगा हुआ है। तो वो हर 6 महीने 1 साल में कौन सा डिपार्टमेंट, अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने से एआई है वो। उसके ऊपर ओयो भी खोलना लिखना पड़ेगा थोड़े दिनों बाद, गलगोटिया जी की हालत अगर इस तरह की। आई थिंक एआई में क्या हुआ, और ये अभी एक कांग्रेस के वाले लड़के लोग प्रोटेस्ट कर गए हैं, और क्या बाकी तो ठीक है, बाकी तो चलता रहता है समिट के काम जो। अभी तो गलगोटे यूनिवर्सिटी रॉफेल क्या बोल रहा है, बंद कर दे, चालू रखे, ओयो में हो जाए। अभी जो ये कंट्रोवर्सी हुई, जो लड़के थे यूथ कांग्रेस के, जो लड़के तो नहीं लग रहे थे, आदमी थे थोड़े हमारे जैसे के, वो प्रोटेस्ट के लिए कह रहे हैं कि आपने सही जगह नहीं चुनी और सही मौका नहीं चुना। तो पहली चीज तो मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन देके पीएमओ को लिख के पूछना चाहिए, सर आप हमें जगह बता दो प्रोटेस्ट जहाँ किया जा सकता है, कपड़े बता दो कौन से हैं, कपड़े निकाल के करें, पहन के करें, क्या खा के करें, क्या ना खा के करें, वो पूरा, वरना वो निर्मल बाबा की तरह कुछ ना कुछ कमी निकाल लेंगे, बेटा आपने ये नहीं किया इसलिए कृपा नहीं आई। तो प्रोटेस्ट को लेकर डेजिग्नेटेड थोड़ा प्रोसेस अब रख देना चाहिए, संसद में बिल लाके भी कैसे किया जा सकता, राजनीति कैसे की जा सकती। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। It's so confusing because people they listen that आज तक पे बैठी रहती है वो, क्या नाम है, ओम कश्यप और सारे all these people they parrot something and people just like regurgitate the same thing, like they're forgetting you। पूछ लो भाई, ज्यादा से ज्यादा इज्जत क्या खराब, यही खराब हुआ होगा ना कि भाई पराठे ज्यादा खाते हैं, थोड़ा फिट नहीं थे, कपड़े निकाले थे, तो क्या इससे थोड़ा खाना ठीक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इससे ज्यादा मैसेज तो सही था ना। दिस वाज एन एग्रीमेंट, ये प्रोटेस्ट करना सही है। अभी एक मान रहे सही है, एक मान रहे नहीं सही है। अभी आज बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के अगेंस्ट, तो वो वैलिड है, लेकिन जो कांग्रेस ने किया था वो वाला वैलिड नहीं है। तो बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट? क्योंकि कल उन्होंने वो एआई समिट में कर दिया। एआई समिट तो किससे जवाब मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? कांग्रेस से रिजाइन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि तुमने देश की बेइज्जती करवा दी। देयर इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन लिटरली। उनको सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आपने सिक्योरिटी में ढील कैसे हुई, अंदर कैसे आने दिया आपको। एक ये तो ना कि आप दिमाग अगर काम कर रहा हो तो पॉइंट व्यू अगर कुछ भी हो तो सरकार से पूछोगे ना, मतलब बेसिकली आप राहुल गांधी से क्या पूछ रहे हैं? आपके चाइनीज कुत्ते ने जाके मारा क्यों नहीं उनको वहां पे? बोलो कि इतने एंकर आपके पास थे फिर भी कुत्ता चाइना से क्यों लाना पड़ा? तो This is a very core Indian society idea कि लोग क्या कहेंगे। We have been doing this like since 1000 years। लोग क्या कहेंगे, लड़की ने जीन्स पहन लिया, लोग क्या कहेंगे, लड़की पढ़ने जाएगी, लोग क्या कहेंगे, विधवा की शादी करा दिया, लोग क्या कहेंगे, एंड प्रोटेस्ट विच, सो दिस हैज बीन गोइंग, अभी वही चल रहा है, उसी चीज को वो कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, who cares क्या कहेंगे भाई, अभी क्या फर्क पड़ता क्या कहेंगे। ये बात तो तब सोचनी थी ना, लोग क्या कहेंगे, जब आप वायसराय के कच्चे धो रहे थे, तो बाद में उस टाइम आप लोगों को सोचना चाहिए था कि इतिहास में आपके बारे में लोग क्या कहेंगे 50-60 साल बाद। अब आपको ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। ऐसे शक्ल बना के ले रहा है जैसे ऐसी फिलोसफिकल बात कर दी हो कि सदियों तक बच्चे पढ़ेंगे, तो सवाल से ऊपर हो गए, और फिर ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि देखो भाई, दो मेरे को पूरा एकदम से क्लैपिंग आने दो। वीडियो ये वायरल हुआ, इस पे थोड़ा क्रिटिसिज्म किया मैंने खुद ने, इस वाले वीडियो पे रील बनाई थी, एंड आई केम टू नो आफ्टर मिनिस्ट्री से 1-2 लोगों से बाद में पता चला कि भाई इसको इसकी अच्छी खिंचाई हो गई है, इसको पुल अप कर लिया कि तू रुक जा, ज्यादा मत बोल भाई, तू थम जा। अब दुबे जी इंटरव्यू से ऊपर हो गए हैं मतलब। एंड 5 में रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। मोदी तो बाद में आता, इसको एंकर ही पीट देता पहले तो। अरे हम रॉफेल भाई के ट्वीट की बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फनी था मुझे। कौन सा? अरे वो गांडू वाला। ठीक। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हरदीप पुरी को जो है काफी दिन से इस बारे में, एप्स्टीन वाले मामले में ट्रोल किया जा रहा है, राइटली सो, मतलब कम किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इसने क्या किया उसके बाद, कुछ एजेंसीज को बोला, ये पेड प्रमोशन वगैरह का काम करती हैं, कि इस आदमी से या इन लोगों से कांटेक्ट करो, इनको मनाओ कि ये मेरे ना करें। तो पैसा वैसा भी ऑफर हुआ, 1-2 लोगों के मेरे पास कॉल भी आए। इसको लगा था कि सेटिंग हो गई है, हमारी तरफ हो गया है ये आदमी। तो जैसे ही मैंने वो प्राइम मिनिस्टर का एक्रोनिम वाला जो ट्वीट किया इस तरह से, जी से ग्रेट और ए से वो, तो इनको पुरी साहब को ये लगा कि भाई ये आदमी तो तारीफ कर रहा है, मान गया है, मतलब मैंने जो लोग पीछे लगाए थे उसकी वजह से। तो उन्होंने फटाक से उसको
उठा के रीट्वीट कर दिया। उनकी गलती नहीं थी, उनको लग रहा था, जेन्युइनली उनको लग रहा था कि मैंने तारीफ करना शुरू कर दिया है। हाँ, या हो सकता है उनसे कोई पेमेंट ले गया हो मेरे नाम पे, तो मेरे तक तो नहीं आई। मैं तो क्लियर करना चाहता हूँ, नहीं आई मेरे तक। अगर पूरी साहब, अगर दोबारा आप सुन रहे हो तो आप, अगर आप एप्स्टीन की ग्रेव पे जाके फूल नहीं चढ़ाने गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है आपकी। तो उसके बाद इन्होंने जब तक वो उसको हटाया तब तक फिर वो किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड उसको कर लिया था, फिर वो मुझे भेज दिया कि देखो ये चीज हुई है। रॉफल ने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्वीट की थी, तो मैंने उसके नीचे ट्वीट किया था, मैंने कहा यार हरदीप को एप्स्टीन के मामले में तो चलो फिर भी छोड़ दिया मोदी जी, अब तो फायर बनता है इसका यार, ये कर दिया। अब तो कर ही दो फायर, और क्या है। उस पे किसी ने भी लिखा हुआ था कि that's how he reached Epstein's residence because he didn't know कि किसके घर जा रहा है। वो मैं कितने आ गया, मैंने पता ही नहीं, पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। Technology is now changing the way temples function. A new Tirtham distribution machine is being introduced to reduce the workload of priests and manage crowds better. Devotees place their palm under a sensor and a fixed quantity of Tirtham is dispensed automatically. Temple authorities say the system helps streamline the process, especially during peak rush hours. The video of this digital Tirtham machine is now going viral on social media. The innovation reflects how traditional spaces are adapting to modern technology. बस संभल जा चाइना। ब्राह्मणों संभल जाओ, चाइना नहीं। ये तो ब्राह्मणों को बेरोजगार करने वाला यंत्र ले आए भाई। इसमें पंडित जी क्या करेंगे? बेसिक डिस्पेंसर है, इसमें क्या टेक्निक थी, मैं समझ नहीं पाया क्या है। आप लोगों ने वो डिजिटल स्नान वाला वो देखा है? डिजिटल स्नान का है वो, आजकल गटर स्नान भी कर रहा है। हर हफ्ते करते हैं हम। अरे हाँ, कराओ। अमेजिंग। आज मैं गटर स्नान कर रहा हूँ इस फ्रॉड यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का AI समिट चल रहा है दिल्ली में। उसमें ये जो कुत्ता मिलता है रोबो, 2.5 लाख रुपए का ऑनलाइन मिलता है, इसको ले आके कहते हैं कि ये हमने डेवलप किया है। खैर इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनको AI समिट से निकाल दिया गया है। मैं इस फ्रॉड गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गटर स्नान कर रहा हूँ। ये जगह है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कहाँ का गटर है वो भी बता दिए। ये तो बंदा केस स्टडी होना चाहिए, ये जर्नलिस्ट बनने आया था ना, फिर उसने बोला कि ये सब क्या हो रहा है। जर्नलिस्ट की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ये देश में, फिर उसने स्नान देना चालू कर दिया। ग्रेट। स्टीव जॉब खुद कहते हैं कि जब वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन में थे, वो इंडिया आए, इंडिया में नीम करोली बाबा जी के पास में गए, वहां से उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि चलो मुझे एप्पल कंपनी खोलनी चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य फॉलो किया। यहाँ तक कि स्टीव जॉब अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि जब वो अपनी पत्नी के साथ कभी संभोग करते भी थे तो काफी बार ऐसा होता था वो इजैकुलेट नहीं करते थे। अच्छा, वीर्य को निकालते नहीं थे, सिर्फ प्ले करते थे, वीर्य को इजैकुलेट नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वीर्य नाश कितनी बड़ी समस्या है। फिर क्या फायदा है? को चप्पल से मारना चाहिए इस आदमी को। आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस गाय। तुम लोग सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहे हो, ये सही बोल रहा है, मत मानो तुम लोग, नहीं मानना तुमको तो। ये साइंटिफिक चीजें हैं, दिस इज मेडिकल थिंग, साइंस इज टॉकिंग अबाउट। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल डोंट बिलीव दिस गुड थिंग्स। का वो है ना, पूरा एक फॉर्मेट चलता है, गुड मॉर्निंग, यो क्या हो है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ना कही जा रही तेरे से। आजा 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 आजा। This genre of podcast and reels, भाई they are the, मतलब ये worst brain rot चल रहा है इंटरनेट में भाई। मैं बोल रही थी कि I feel IT cell is going to start positioning योगी जी as Steve Jobs very soon। कि देखो ये ब्रह्मचार्य लाइफस्टाइल एकदम ऐसा जी रहा है। जिसके पास भी यूपी में जमीन है वो सब लोग विड्रॉ कर रहे हैं आस्ते आस्ते। यूपीआई में पैसा है थोड़ा बहुत, वो भी। It's not, we are not withdrawing because like that। अरे इससे सिली थी यार, ये पता नहीं क्या चलता रहता है यार। मैं को एक टैक्सी वाला बता रहा था कि अगर किसी से देखना है कि उनको योगी जी से प्यार है कि नहीं, तो पूछ लेना चाहिए कितना एकड़ जमीन है उनके पास गांव में। तो पता चलेगा। जमीन अगर खाली जमीन भी पड़ी है, पहले वो आपके पैसे से आपका बनवाएंगे 2-3 माला, फिर उसको गिराएंगे। अरे मुंबई पे वो वाले रोड्स भी तो आ गई जिसपे आप गाड़ी चला तो गाना गा सकते, म्यूजिक सुन सकते। रेजिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि 18 घंटे हम सेम गाना क्यों सुने। कुणाल, मैं दिल्ली से हूँ एंड यू आर फ्रॉम मुंबई एंड आई एम जजिंग यू माय फ्रेंड। क्या करवा रहे हो तुम लोग उधर बैठे बैठे रोड पे गाने? आई एम लाइक What was this plan? Like, how did this come? मतलब ये आता क्यों भाई? ऐसे वाले ब्यूरोक्रेटिक आइडियाज क्यों आते हैं मतलब गाने? एंड लाइक मतलब डोंट यू थिंक लाइक व्हाट वाज द लॉन्जेविटी ऑफ इट? कि हर रोज लगातार 3 साल तक वो जय हो गाना चलता रहे उस पे एंड गाड़ी में बैठे गाना सुनेगा। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? परमानेंट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जुलाई में 15-20 दिन बनती है गाने वाली रोड दिल्ली में, जब कावड़ आती है तो बस वही रहता है, 15-20 दिन का रहता है। आपने परमानेंट कर लिया उसको। द मोमेंट यू हियर दैट आइडिया, जिसकी भी IQ 90 से ऊपर है ना, he would end up realizing कि this is बम है यार, ये क्या करेंगे भाई इसका,
क्या चलेगा, बट दे जस्ट वेंटेड एंड लाइक इम्प्लीमेंटेड, काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड इट, आई बिलीव। और उसमें भी उनने खुद ने नहीं बनाया, मतलब आई थिंक हंगेरियन कंपनी उनने डिजाइन वगैरह किया है, हमने खुद ने नहीं बनाया, वो भी जय हो वाली रोड गाना ही हमने बनाया, बहुत बड़ी बात है। बिहार में घंटाघर बनाया था एक, वो देखने लायक था, बस नीतीश कुमार ने बनवाया था, उसके अलावा कुछ ओरिजिनल नहीं है। देखा था ना वो 40 लाख के खर्चे पे एक वो खड़ा किया, पिलर खड़ा किया था, और उसपे 150 वाली घड़ी टांग दी थी कि लो हो गया घंटे का घर। ध्रुव राठी ने बोला कि गधा बेहतर है अभी ये प्रधानमंत्री से, बिकॉज गधा डैमेज नहीं करेगा आपको। गधों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसको लेके। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। मुझे बड़ा स्ट्रांगली लगता है कि प्राइम मिनिस्टर डजंट चेंजेस, तो मतलब अपने को रगड़ के क्रिटिसिज्म तो करना ही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मांगती आनी चाहिए। मेरी पर्सनल थ्योरी है कि 25 साल हो गए ना, 2 ही प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले मनमोहन सिंह थे, कितना क्रिटिसिज्म कर लो, बंदा तो वही रहेगा, चेंज थोड़ी ना कर सकते। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद मोदी आल्सो। 15 साल तक तो है ही है, अगर 4 और 5 और जीत गए तो 20 भी हो सकता है। यू कांट चेंज द प्राइम मिनिस्टर। आई बिलीव द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू, व्हिच वी शुड डू, इज दैट जस्ट आस्क द क्वेश्चंस कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी आर पॉइंटिंग इट आउट, डू इट करेक्ट एंड दैट विल बी ऑल ग्रेट। और गधे वगैरह से तुलना करना, मतलब मुझे लगता है कि देखो गधा में एक आप बहुत काम करता है, इनोसेंट होता है। गधा दंगे कैसे करवाएगा बताओ? गधा किसी को आग लगा सकता है कहीं पे जाके? तो आप गधे से तुलना अगर किसी की करते हो तो उसके अंदर गधे की क्वालिटी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि गधे से जो तुलना है वो ठीक है। पर ध्रुव राठी को यार लोग इतना शिद्दत से हेट करते हैं ना, तो क्यों वोट दिया था ध्रुव राठी को? क्यों बनाया था भाई उसको? जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। Oh my God, bro. लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें गलत क्या बोला है। हम जीपीएस का यूज ही तभी लेते हैं नॉर्मल लोग जब हमें रास्ता पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि किस रास्ते जाना है, हम तभी उसका यूज लेते हैं। और यूज लेते हैं जो वो बताता है उसी रास्ते जाते हैं। फिर जीपीएस यूज लेने का क्या फायदा अगर जीपीएस ने सही रास्ता बताया जहां हमें जाना है। मोदी जी उस एम्बुलेंस ड्राइवर के नजरिए से बात कर रहे हैं जो उनकी रैली में आ जाता है कि वो दूसरा रास्ता भी ले सकता था, पर वो चुनता है कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, यहाँ पे रैली चल रही। ये मेरे ख्याल से ये लड़का वही ड्राइवर ही था। अमित भाई आई थिंक गिर गए, डिस्कनेक्ट हो गया शायद, उठा लिए गए। अवध ओझा घर पहुंच गया अमित भाई के। राजा का व्यक्तित्व, अपने मन का बोझा हल्का करने के लिए ओझा जी पहुंच चुके। अरे आपका कॉमेडिक टाइमिंग कितना मस्त है। ही नोज व्हाट टू से राइट टाइम, एकदम ऐसा हंसी आ जाती है। कामरा ने सिखा दिया मुझे, कर करके ट्रेन कर दिया। 36 एपिसोड हो चुके हैं बिना स्पॉन्सर के, बिना उसके। रिया अगर आप तो कितने बड़े अच्छे लेवल के इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, आपके पास अगर कोई ब्रांड आए तो आप बोलना कि ये वाला शो भी चलता है, अगर आप कुछ इसको करना चाहें। कोई नहीं, मैं आपका नाम एकदम रेकमेंड कर दूंगी। मैं बोलूंगी मेरे पास नहीं, आप रॉफल के पास आओ।